हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी टीम। आज बात करेंगे सोमैन लॉजिस्टिक इस कंपनी का स्टॉक प्राइस का ऊपर। और बहुत दिन से मेरा पास कमेंट आ रहा था कि जो लोग 60 से लेकर 70 का बीच में फंसे हैं वो लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि एक कंपनी का प्राइस का कभी 60 से 70 रुपये कब आसपास जाएगा नहीं, क्योंकि वो लोग पिछले रैली में ट्रेडिंग किया था, इन्वेस्ट किया था और वहीं पे फंस गया था। उसके बाद कंपनी का जब 60 को नीचे आया है उसके बाद कभी भी आगे जाके 70 तक गया नहीं है। तो वो लोग इसीलिए कमेंट कर रहा कि एक कंपनी का अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी है तो कहाँ तक एक कंपनी का स्टॉक प्राइस जा सकता है, इसका टारगेट क्या बन सकता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं उस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है एक कंपनी के ऊपर उन लोग के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये बहुत लंबा टारगेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा मोटा टारगेट मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, और बहुत रियलिस्टिक भी है ये टारगेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक कंपनी का पास बहुत सारा ट्रिगर है। और दूसरा बात, एक कंपनी का पास ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस, इसका जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही इन्वेस्टर लोग का पास या ट्रेडर का पास जो भी बोलिए बहुत ही क्लियर है। मतलब मार्केट में इसका बिजनेस बहुत क्लियर है। जो इसका आगे रोड मैप जो है आपका जान पाए हैं, पहले से जान पाए क्या का ट्रिगर है, मैं आपके साथ तो शेयर जरूर करने वाला हूँ। और जो टारगेट मैं आपको बोल रहा हूँ वो टारगेट यहाँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वहाँ तक उसको जाना चाहिए, और एक ट्रिगर उसको जाने के लिए मजबूर करेगा वहाँ तक जाने के लिए। तो चलिए, और वीडियो को पहले मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप तो जानते हैं ये सिर्फ मेरा स्टडी है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं जो भी कीजिए, आप अपना स्टडी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो ट्रिगर है वो ट्रिगर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला ट्रिगर जो मेरे को जब जानते ही हैं कि डॉक्टर रेड्डी इसका साथ जो पार्टनरशिप हुआ है, और ये पार्टनरशिप का चलते जो डॉक्टर रेड्डी जो फैजाबाद का जो प्लांट है, लेबोरेटरी है, वो जो प्लांट का अंदर जो भी मतलब स्पुतनिक वी का जो वैक्सीन बनेगा वो देश का जो 5 सिटीज़ है, सिर्फ सिटीज़ में नहीं, मतलब एक एक जोन आप बोल सकते हैं। जैसे कंपनी का जो सीईओ है सर सुनील नायर, उन्होंने जो शेयर किए हैं CNBC 80 इंग्लिश चैनल का ऊपर जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें खुद ही उन्होंने बोले हैं कि वो एक एक जोन, मतलब जैसे कि बेंगलुरु में है तो वो हो गया आपका साउथ जोन, मुंबई के वो हो गया आपका वेस्ट जोन, और हो गया आपका कोलकाता वो हो गया आपका ईस्ट जोन, तो दिल्ली वो हो गया आपका नॉर्थ जोन। तो इस तरीके से पूरा फैल दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी सिटी में वो लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा बात नहीं है। वो जोन में पूरा वो मतलब सोमैन लॉजिस्टिक एक स्पुतनिक वी का जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हर चीज़ में उन्होंने सिर्फ के सिर्फ ये बिजनेस का मतलब संभालेंगे। तो ये है पहला बात। दूसरा बात जिन्होंने और नूर सुनील सर ने और एक तो चीज़ बोले हैं कि मेरा पास पहले ये चीज़ सुनील सर ने खुद ही बोले थे कि मेरा पास मैक्सिमम -75 से लेके 80 डिग्री तक उन्होंने ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते और टेम्परेचर को लो में ला सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा है क्योंकि कंपनी का कंपनी का खुद जिक्र किया है कि जो 2 कंपनी है इम्पोर्टेड जो है वो उस जो वैक्सीन आने वाला है विदेश से उसको भी ये शायद बातचीत हो रहा है, लेकिन कंपनी के नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन हम लोग तो खुद ही जानते हैं न्यूज़ देखे, क्योंकि 2-3 कंपनी जो है जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना और फाइजर, ये तीनों कंपनी जो है उसमें शायद 2 कंपनी का साथ एक कंपनी पार्टनरशिप में आ सकते हैं, जो न्यूज़ शायद आपको आगे जाके मिल सकता है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो ये 2 ट्रिगर आपके पास बहुत ही जल्द आपको मिल सकता है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट में, वो है आपका QIP, जो कंपनी 250 करोड़ का आसपास में इनमें मतलब QIP लाने वाला है। और एक QIP अगर कौन ऐसा बड़ा प्लेयर जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते, वो भी एक कंपनी का बहुत अच्छा खासा ट्रिगर है। तो मुझे लगता है कि एक भी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस को आगे ले जाने में कम करेगा। अब आते हैं चौथा में, वो है आपका कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है, मतलब जो विस्तार कर रहा है बिजनेस, जैसे कि उसका वेयर हाउस जो एक सिलीगुड़ी में बन रहा है और एक तो कोयम्बटूर में बन रहा है। जो सिलीगुड़ी में बना है वो लगभग बन गया है, सिर्फ लॉकडाउन का चलते वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं। और जो कोयम्बटूर में है वो भी 7-8 या 10 वीक का अंदर, मतलब 2.5 महीने का अंदर वो भी शायद ओपन हो जाएगा, जो कंपनी के CEO ने वो इंटरव्यू में खुद ही बोले हैं। तो ये हो गया आपका चौथा ट्रिगर। आप आते हैं 5वां ट्रिगर में, वो है लॉजिस्टिक पॉलिसी
पॉलिसी मतलब नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, एक जो पॉलिसी आ रहा है, जो सरकार ने जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं लॉजिस्टिक का ऊपर, जिस कारण से हर लॉजिस्टिक शेयर जो है ऊपर की तरफ धीरे करके जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन का चलते नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो अभी भी सरकार ने मार्केट में लाया नहीं है, तो शायद वो भी आगे चल के एक टिगर कम करेगा एक कंपनी का स्टॉक प्राइस का ऊपर में ले जाने के लिए। तो हो गया 5 नंबर टिगर। अब आते हैं कंपनी का जो लोन जो लिए हैं वो तो अब पहले क्रिसिल ने उसको सेटिस्फाई कर दिए हैं, क्योंकि वो A+ ग्रेड दिए हैं, क्योंकि इसीलिए दिए हैं कि कंपनी जो लोन लिया है जो अपना बिजनेस का चलते, बिजनेस एक्सपेंशन करने के चलते, वो बहुत ही सही है, क्योंकि वो वक्त भी है, वो टाइम भी है, और उसका साथ साथ बिजनेस भी है। तो हर चीज कंपनी में सही टाइम में किया है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले एक्सपेंशन कर देता हूँ उसके बाद काम होगा कि नहीं होगा, बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ये भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। अब आते हैं 6 नंबर टिगर में, वो होता है फार्मा सेक्टर। आगे चल के जो कंपनी बिजनेस को करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का 2 दिन का बिजनेस है, फार्मा सेक्टर अभी बुलिश है। तो ये फार्मा सेक्टर बुलिश करने का कारण बहुत सारे कंपनी का साथ, फार्मा कंपनी के साथ इसका बिजनेस का टाई अप है, तो वो भी एक बहुत अच्छा खासा टिगर काम करेगा, ये मेरा ख्याल से, ये मेरा मानना है। अब आते हैं 7 नंबर टिगर में, कंपनी का रिजल्ट। तो कंपनी का रिजल्ट जो है मेरे को लगता है बहुत ही, मतलब कंपनी ने खुद ही बोले हैं कि FY 22 में, माने आगे साल में जो बिजनेस करेगा उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ कम से कम मेरा ख्याल से 20% का ऊपर में होगा। कंपनी का जो रेवेन्यू हो वो ग्रोथ करेगा 20% का ऊपर ग्रोथ कर सकता है, कंपनी के ये एक्सपेक्ट किया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा खासा टिगर। ऐसे भी लास्ट जो ईयर था, ईयर एंड ईयर बेसिस में हम अगर कंपैरिजन करते हैं, तो वो टाइम में लास्ट जो ईयर था वो टाइम में कंपनी का लॉकडाउन भी था, कंपनी उनका अच्छा बिजनेस भी नहीं कर पाया। लेकिन इस साल कंपनी वैक्सीन का बोलिए या आगे जो भी बोलिए, आगे जो बिजनेस आगे कर रहा है और रिजल्ट आने वाला है, ईयर एंड बेसिक बहुत ही अच्छा हो सकता है। ऐसे भी अगर 20% ग्रो करता है, क्योंकि उसका नॉर्मल बिजनेस जो है वो तो नॉर्मली एक तो ग्रोथ करता ही है, एक तो रेवेन्यू लेकर आता है। लेकिन ये जो वैक्सीन है इसमें उसका जो रेवेन्यू और डबल हो सकता है। एक कंपनी के CEO ने खुद ही बोला है, क्योंकि उसका 20% उन्होंने भी खुद एक्सपेक्ट किए हैं जो इंटरव्यू CNBC TV 18 में दिए हैं। तो ये हो गया अगर 7 नंबर टिगर। तो एक चीज आप सोचिए, देखिए जो कंपनी का पास, क्योंकि आप अगर जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसका अगर रोड मैप आपको पहले से क्लियर हो, आगे चल के आपको पता चले वो कंपनी क्या कर रहा है, हर चीज़ अगर क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि आप वो कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो पे ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, जिसमें बिजनेस होना भी बहुत जरूरी है, तभी ना कंपनी ग्रोथ करेगा। तो इसमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये शेयर वैल्यू में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए इसलिए नहीं दिख रहा है कि कंपनी का जो न्यूज़ का चलते जो 36 रुपीज़ का आसपास में दाम था लास्ट ईयर, तो वो टाइम में ये वैक्सीनेशन का न्यूज़ आया और वो 71 का आसपास में चला गया। तो वो न्यूज़ का बाद कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी तक जमीन हकीकत में, ताकि उसको कुछ फायदा मिले, ना कि बिजनेस किया है ना कि कुछ डील किया है, जो अभी करने वाला है, क्योंकि अभी इसका पार्टनरशिप बने हैं और आगे चल के और भी बन सकता है। तो वो अभी उसका शुरू होने वाला है, तब आगे चल के आपको शायद इसका कुछ मतलब रिटर्न देखने को मिले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस का ऊपर, जिसका असर आप देख पा रहे हैं कि 75 नीचे की तरफ 45, 60, 46 और ऊपर की तरफ 58 का आसपास में रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का कोशिश करता हूं। आप देखिएगा जब आप ड्राइव करते हैं तो कहीं एक जगह में, जो जगह में जैम में फंसते हैं, वो जगह में देखिएगा 1-2 घंटा लग जाता है सिर्फ किसी भी 1-2 किलोमीटर निकलने के लिए। लेकिन अगर वो जैम क्लियर हो जाता है, सिर्फ 1-2 किलोमीटर पार आप हो जाते हैं, जैम निकाल छूट जाता है, उसके बाद 100 किलोमीटर तक आपको कोई जैम नहीं मिलता है। तो इसी कंपनी का स्टॉक प्राइस वैसा है, इसका 64 जो है उसका लेवल जो है, वो लेवल अगर वो पार हो जाए, वो हो गया आपका ब्रेकआउट लेवल 64, और 75 जो है वो हो गया आपका फ्री जोन। तो 64 पार होगा, उसके बाद 75 पार होगा, उसके बाद उसको फ्री जोन मिलेगा। जो जगह में मेरा ख्याल से कंपनी का अभी भी सर्किट जो है वो 20% में है, तो आपको वो 20% को 2 सर्किट मिलेगा, उसके बाद 3 सर्किट जो 10% का मिलेगा, उसका बाद 5 सर्किट वो आবার फिर से रिवर्स होगा। तो मुझे लगता है कि आपको एक ट्रिगर अगर जो काम करेगा वो अगर 75 जोन अगर पार कर जाए, मुझे लगता है कि एक कंपनी का, मेरा स्टडी का हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस कम से कम 180 तक जाना चाहिए, क्योंकि इसका अगर 75 पार होगा तो उसका आपको पहले 120 का पहले आपको ये रुकने वाला तो है नहीं। उसके बाद अगर वो भी बहुत सारे जो टिगर आपके साथ मैं शेयर किया हूँ, एक टिगर अगर सही में काम करे, अच्छा खासा अगर नतीजा Q1, Q2, Q4 FY 22 का अगर सही नतीजा प्रेस करे मार्केट का सामने, तो मुझे लगता है 180 एक कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत दूर नहीं है।
तो यही था मेरा स्टडी था इस कंपनी का। पर जो लोग मेरे को कमेंट करके पूछे थे कि एक कंपनी कहाँ तक जा सकता है, हाँ ये सही बात है। आप जो कंपनी में स्टॉक इन्वेस्ट करके रखें उसका बगल जो कंपनी जो है, जितना सारे कंपनी हम देख पा रहे हैं, बहुत ऐसा कंपनी हम देख पा रहे हैं जो बहुत अच्छा रिटर्न अभी दे रहा है, लेकिन आपका स्टॉक नहीं दे रहा, इसलिए आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक कंपनी हर चीज़ सही है, हर चीज़ सही है। क्योंकि एक कंपनी का इन्वेस्ट करने के लिए जो जो चाहिए, जो जो डाटा चाहिए, हर चीज़ है। सिर्फ एक स्टॉक प्राइस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जब आगे दिखेगा और आगे चलेगा वो रुकने वाला भी नहीं है। तो यही था मेरा स्टडी। पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।